हेलो बच्चों, आज हम लोग CAA पर चर्चा करने के लिए हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि CAA जो लागू हुआ कल जो है वो सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि शाम 6 बजे के आसपास कि CAA अब देश में लागू हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि CAA पहले नंबर है क्या। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, कैसे प्रश्न आ सकते हैं या क्या चीज़ें हैं। तो पहला नंबर हम CAA का फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम था, अब तो कानून बन चुका है ये। चर्चा हम लोग करते हैं कि इसका ये है क्या, है ना, क्यों लाना पड़ा इसे। देखिए, पहला नंबर कि यह 3 देशों से अर्थात बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे, आप जानते हो कि ये तीनों देश जो हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। मुस्लिम राष्ट्र होने की वजह से इन तीनों देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनके साथ धर्म के नाम पर बड़ी प्रताड़ना की गई। आपको ये बता दें, अरे 1947 के पहले जब हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान जब अलग हुआ हमसे, तब तक वहाँ पे जो हिंदू रहते थे या जो और मतलब कि मुस्लिम के अलावा जो भी कास्ट थे वो तेजी से घट रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में जो है वो जो अल्पसंख्यक हैं वो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं वो तेजी से घट रहे हैं। आखिर में ये जा कहाँ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि आखिर में जा कहाँ रहे हैं, ये क्यों इतनी तेजी से घट रहे हैं। ये सब भाग भाग के भारत में आ रहे थे, लेकिन भारत वाले जो हैं कितने लोगों को अपने यहाँ रखे, इस वजह से अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया था कि इनको नागरिकता दे दिया जाए और भारत का नागरिक कहा जाए। तो जो भारत सरकार है, इन्होंने ये कहा कि जो वहाँ के प्रताड़ित किए गए धर्म के आधार पर उनको कौन शरण देगा अगर हम नहीं देंगे तो। भाई, अगर देखा जाए तो ये सब तो अपने देश के ही भाग थे, अब अलग हुए जब ये तीनों देश बटे। अफगानिस्तान तो बहुत पहले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब तो पहले इसी के थे। तो अब क्या हुआ कि ये कहा गया कि वहाँ से जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनको ले आया जाए, और इनको ले आया क्या, वो आ चुके हैं, जो वहाँ से मारे गए या किसी तरीके से भाग के अपना जान बचा के भारत में आ गए हैं, तो उनको कम से कम शरण दिया जाए, उनको नागरिक बनाया जाए। अब वो भी कब के, 2014 से पहले, 2014 से पहले ये जो आए थे उनको केवल दिया जाए, अभी नहीं कि जैसे बीजेपी की सरकार बन गई है तो उन्हें क्या कर दिया जाए, ले दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ आ चुके थे और उन्होंने सरकार को पेश कर दिया था कि मुझे नागरिक बनाइए, उनको हम अब क्या देने जा रहे हैं, नागरिकता। उन्हें भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। इसमें हिंदू आएगा, सिख आएंगे, ईसाई आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, पारसी आएंगे। ये लगभग 6 समुदाय जो हैं इन देशों से जो कि आए हैं वहाँ से, इन्हें हम नागरिकता देने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक विरोध हो रहा है कि मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया। मुस्लिम को क्यों शामिल किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ही तो इन तीनों देशों में हैं। ये सही पूछा जाए तो ये तीनों देश मुस्लिम होने के ही आधार पर तो बने हैं। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये सब मुस्लिम राष्ट्र ही हैं एक तरीके से। इन्हें तो प्रताड़ित किया नहीं जाएगा, तो इनको क्यों दिया जाए, है ना। तो वहां पे नहीं दिया गया है, केवल इन लोगों को नहीं दिया गया, केवल इतने लोगों को दिया जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वो जाएंगे कहाँ, अगर भारत नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए उन्हें केवल शरण देने के लिए और उनको नागरिक बनाने के लिए काम किया गया है, और मुस्लिम को नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो जो हैं, जो नागरिक हैं, वो रहेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग रह गए हैं जो गैर मुस्लिम हैं और इन तीनों देशों से आए हैं, उनको इसमें दिया जाएगा नागरिकता भारत की। ओके, तो और चीजें हम समझते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं बच्चों की नागरिकता जो है वो हमारे संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक सम्मिलित है ना। तो ऐसा नहीं था कि नागरिकता पहले नहीं मिलती थी। अरे, आज़ादी के समय जो था उस वक्त भी बहुत सारे प्रावधान थे। इसमें ये वर्णन है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में कि कैसे किसी को
नागरिकता दी जाएगी भारत में या किसकी कैसे छीन जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम दो देशों का नागरिकता नहीं रख सकते, है कि नहीं, हम केवल भारत का रख सकते हैं। अगर कहीं पर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता हम ले रहे हैं तो भारत के अपने आप नागरिकता छिन जाती है। तो बहुत सारे उसमें प्रावधान है, वो किसी अलग दिन हम लेके आएंगे नागरिकता से संबंधित। फिलहाल हम लोग केवल इतना समझते हैं कि सीएए जो है ये 2014 के पहले 2014 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं और उन्होंने फाइल कर दिया था अपना कि मुझे नागरिकता चाहिए, उनको केवल दिया जाएगा। 2014 के बाद के नहीं कि भैया बीजेपी सरकार है चलो इनमें हम ले लेते हैं अब आ जाएं वहाँ से, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। फिलहाल किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हम ये दूर है मुझसे बिल्कुल कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। ओके, तो चलते हैं फिर बाद में किसी और विषय पर चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।